जय हिंद। आज का वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए है जो हाई स्कूल और 10th हाई स्कूल या इंटर में है ना, और वो बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने से डरते हैं कि क्या होगा इस बार तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, कहीं फेल ना हो जाऊं, इस प्रकार का डर सबके दिमाग में रहता है ना। तो उसी पर आज बात करते हैं, डिटेल में नहीं, आज सिर्फ सरफेस बात करेंगे कि आपको एग्ज़ाम में क्या करना है। ठीक है, तो आप वीडियो के बने रहिए एंड तक। तो आपको जो पहला एक तो एग्ज़ाम देने आप जाएंगे ही, डर के मारे छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो पहला आपको पेपर जो देने को मिलेगा वो है हिंदी। हाँ, हिंदी आपको पेपर देना है। तो हिंदी जो है वो 12 पेजेस की रहती है ना, 12 पेजेस की रहती है। मतलब जो उत्तर लिखने की कॉपी मिलेगी आपको वो 12 पेजेस की रहेगी। ठीक है, तो उसमें से अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है ना, तो इसमें से कम आप 8 पेजेस लिखिएगा। अब ये क्या लिखेंगे ये आप जानेंगे। ठीक है, लेकिन आपको कम से कम 8 पेजेस लिखना है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं आ रहा है तो 1 पेज आधा पेज ऐसा ही लिख करके चले जाएंगे। ठीक है, आपको कैसे भी करके घींच तान के इधर की बात सोच के उधर की बात सोच के कि इसका आंसर क्या रहेगा, इसमें क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, है ना, जो भी आपके दिमाग में चले कैसे भी करके आपको 8 पेजेस कम से कम लिख देते हैं। ठीक है, अगर आप 8 पेजेस लिख देंगे तो आपके 70 में से ना 30 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। ठीक है, और प्रश्न पूरा कर देना है। ठीक है, अगर आप इतना कर देंगे तो आपके 70 में से 30 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, है ना। और अगर आप थोड़ी सा, और आपका जो दूसरा पेपर आएगा वो होगा इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश में भी आपको वही करना है। अगर आप 8 पेजेस नहीं लिख पा रहे हैं तो उसमें से लिखिएगा आप 7 पेज या फिर 6 पेज लिखिएगा जरूर। इंग्लिश में थोड़ा कम लिख पाते हैं लोग, है ना, लेकिन आपको लिख के आना है। अगर 7 पेज 6 पेज या फिर 8 पेज अगर आप लिख ले रहे हैं तो भी और अच्छी बात है ना। अगर आप इतना लिख ले रहे हैं तो इससे अच्छी क्या बात है। अगर इतना आप लिख देंगे तो आपके कम से कम नहीं तो 21 या 20 नंबर आ जाएंगे। फेलियर रहेंगे 2-3 नंबर से, लेकिन इतने आपके ना इतने नंबर आ जाएंगे, है ना। अगर इतने रहेंगे तो हो सकता है एग्जामिनर आपको 23 नंबर दे दे, क्योंकि उनको भी तो दया आ जाती है कि इतने नंबर से क्या फेल करें बच्चे को। और इसके अगला जो आएगा वो है साइंस, है ना। थर्ड वाला जो आएगा वो है साइंस। साइंस में तो लोग लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि जब वो साइंस का प्रश्न पढ़ते हैं तो उन्हें कुछ कुछ बातें याद आने लगती हैं कि यार हमने ये फील किया है ना। मौसमी हो गया या अपने बायोलॉजी में कुछ अपने अंदर की बातें, है ना, तो लोग फील करके लिख देते हैं। तो अगर आप इसमें से 9 पेज लिख ले रहे हैं, हाँ, या फिर 8 पेज लिख ले रहे हैं या फिर 8.5 पेजेस लिख दे रहे हैं, है ना, तो इसमें से भी एग्जामिनर आपको पास होने के नंबर दे देगा, नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, पास होने के नंबर आ जाएंगे। फिर इसके बाद आता है आपका SST इन द सेंस समाज शास्त्र होता है ना। अगर आप साइंस साइड से हैं तो, आप साइंस से हैं तो भी आपको लिखना ही है। आप अपने हिसाब से, इसके हिसाब से आप उसमें मैच कर लीजिएगा कि यहाँ पे आपका क्या है। ठीक है, तो आप SST लिखेंगे कितना। SST में तो सबकी कॉपी भर जाती है, कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं होता जिसकी कॉपी ना भरे। अगर आप लिखने में एकदम कमजोर है ना तो भी आपको कुछ ना कुछ बातें याद आ जाएंगी जिससे आप अपनी कॉपी भर देंगे। ठीक है, तो आपकी पूरी क्या हो जाएगी, कॉपी फुल हो जाएगी 12 पेज की, है ना। आपकी कॉपी फुल हो जाएगी। अगर हो सकता है तो आप B कॉपी ले लीजिए अगर खाली टाइम है तो, है ना। B कॉपी में अगर आप 1 पेज 2 पेज या फिर आधा पूरा लिख देते हैं तो और अच्छी बात है। तो अगर इतना आप लिखेंगे ना तो इसमें से भी आपको 30 नंबर मिल जाएंगे, है ना। 30 नंबर मिल जाएंगे आपको। हो सकता है एग्जामिनर 35 भी दे दे, है ना। अगर कॉपी ढेर सारा लिखे रहेंगे और राइटिंग बना करके लिखिएगा ना, थोड़ा साफ लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सुंदरता के ही बोर्ड के एग्जाम में ना सुंदरता के ज्यादा महत्व होते हैं ना। देखते नहीं जब छोटे बच्चों के 10th वगैरह उनकी राइटिंग देखते हैं, जब राइटिंग देखता है वो टीचर लोग स्कूल में राइटिंग देख के खुश नहीं हो जाते हैं, वाह कितना अच्छा लिखा है। तो उसी प्रकार से होता है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है आपका मैथ। अगर आपके मैथ की जगह पे संस्कृत है तो आप उसमें भी कुछ समझ लीजिएगा, है ना। उसके बाद आ जाता है मैथ्स में भी अगर आप जोड़ घटाव करते हैं ना तो अगर सारा टोटल पेपर कर डालते हैं तो आप 70 में से ना, अगर टोटली आप लिख दिए हैं छोड़कर पेपर नहीं आए हैं तो 70 में से आपके 40 आ जाएंगे।
40 नहीं तो 35 तो कंफर्म ही आ जाएंगे। अगर आपको एक फॉर्मूला याद नहीं तो जोड़ घटाव करके आप लगा देंगे सारे सवाल, तो आपके 35 नंबर तो 100% आ जाएंगे। 35 नंबर यहाँ से आपको मिल गया। और आपका लास्ट में बचता है ड्राइंग, है ना, आपका लास्ट में बचता है ड्राइंग। ड्राइंग रहता है 70 नंबर का, है ना। अगर आप इसमें गोज के भी चले आएंगे ना, फिर भी 40 नंबर मिल जाएगा। लिख पोत करके जो नहीं होता कि इसको कुछ नहीं बनाना आता, ये पूरा चौपट है, कुछ छापना नहीं आता, अगर आप ऐसा करके आ जाएंगे ना, फिर भी आपको 40 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप कभी भी कुछ नहीं छापे हैं, क्योंकि बाल्टी तो ऐसे अगर आप सीधा करके ऐसे बना देंगे, हाँ, तो भी 40 नंबर मिल गए। गिलास जो हो गया, अगर वो ऐसे करके बना दे रहे हैं, फिर भी 40 नंबर दे। कितना भी खराब करके आप बना जाएंगे ना, कला में तो 40 या 45, 50, 55, 60 इतने नंबर मिल जाते हैं, अगर आपका कला अच्छा है तो। ठीक है, तो अभी नंबर हम काउंट कर लेते हैं, टोटल कितने नंबर हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल गए 30, हाँ, 30 प्लस 23, 23 हो गया, हाँ, 23 प्लस उसके बाद फिर से 23 में से फिर से आपको आ गए हैं 35, है ना, 35 हो गया। इसको ठीक से जोड़ लेते हैं ना, कितने पहले में आ गए आपके 30 के बाद आ गए आपके 23 के बाद आ गए आपके 25, और 25 के बाद आ गए विज्ञान के 32 ही मान लो, है ना, और विज्ञान के ड्राइंग का मान लो 42, और जो बचता है मैथ का मान लो 35। टोटल कर लो, 3, 5, 8, 2, 10, 2, 12, 12, 5, 17 हो गया ना। 17, 3, 1, 4, 4, 2, 6, 6, 2, 8, 8, 3, 11, 11, 4, 15, और 15, 3, 18, 187 नंबर। 187 नंबर ये, और कम से कम आपको 160 नंबर स्कूल से मिल जाएगा। 160 नंबर स्कूल से मिल जाएगा। 7, 8, 6, 14, 14 का 14 हासिल एक, और 2, 1, 3, 347 नंबर। कितने परसेंट हो गए आपके? इसको 6 से भाग कर दीजिएगा। मतलब अगर 50 नंबर है तो मैक्सिमम आपके 36, 6 से 42, 57%। कितना हो गया आपका? 57%। ठीक है ना। अगर आप ऐसा करके आ जाते हैं तो आपके कितने आ जाएंगे? 57%। अगर आप इसमें से किसी विषय में फेल भी हो गए हैं, मान लीजिए इसमें फेल हो गए हैं, इसमें आपके आ गए हैं 12 नंबर, फिर भी एग्जामिनर आपको फेल नहीं करेगा। अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो फेलियर नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप ऐसा लिख करके आ जाएंगे ना तो आपका 1 साल बच जाएगा। नहीं तो अगर आप थोड़ी सी लापरवाही कर देंगे ना तो आप 1 साल पीछे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये दुनिया बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, तो आपको पीछे नहीं जाना है ना। तो आप अच्छे से समझ के थोड़ा लिखिएगा, नहीं तो आपके 1 साल पूरे के पूरे बर्बाद हो जाएंगे। 1 साल मतलब 365 दिन, और आप उन लोगों से पीछे चले जाएंगे जो आपके साथ थे। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने मुझे अच्छे से को देखा होगा जो मैंने समझाया है। ठीक है, तो आप कॉपी लिख करके आइएगा अच्छे से। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कामना करता हूँ कि आपके अच्छे नंबर आएँ, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से देखे होंगे, पूरा समझे होंगे कि कैसे आपको लिखना है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।